फास्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी और चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। खबर पंचायत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीएम गहलोत का महाराष्ट्र जाने का कार्यक्रम भी आज प्रस्तावित। नांदेड़ में सावित्रीबाई फुले की मूर्ति के अनावरण में शामिल हो सकते हैं गहलोत। वहीं गहलोत ने पद्म विभूषण सतीश धवन को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के भाजपा सांसदों की आज बैठक। शाम 6 बजे अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। लोकसभा चुनाव और संगठन की मजबूती को लेकर होगा मंथन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के एक्शन मोड से एसएमएस अस्पताल से मिली राहत की खबर। निःशुल्क दवा योजना में बढ़ी दवाओं की उपलब्धता। सूची में होने के बावजूद पहले दिन मिल रही थी 462 तरह की दवाएं, लेकिन अब इन दवाओं की उपलब्धता की संख्या पहुंची 537। कैंसर, ब्रेन हेमरेज समेत अन्य बीमारियों की बढ़ी दवाएं। भाजपा का प्रदेश संगठन जुटा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी के मोर्चों की सामूहिक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का जयपुर में हो रहा आयोजन। अलवर के हसन खां मेवात नगर में एक डॉक्टर के मकान में चोरी की कोशिश। चाबी बनाने के नाम पर 2 युवकों ने की चोरी की कोशिश, लेकिन दोनों युवकों को चोरी करने से पहले ही मकान मालिक ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों युवक डूंगरपुर के रहने वाले। अलवर के किशनगढ़ बास में गौ तस्कर से मारपीट का मामला आया सामने। आरोपी गौ तस्कर का वीडियो वायरल। वीडियो में पिटाई के बाद नाम पूछते दिख रहे ग्रामीण। पिकअप में भरी गाय भी दिख रही वीडियो में। आरोपी गौ तस्कर हैं। पुलिस गिरफ्त में। इलाज के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अलवर के निमराना में कोहरे की वजह से 3 ट्रक आपस में भिड़े। दिल्ली जयपुर हाईवे पर निमराना के हीरो चौक के पास हुआ हादसा। ट्रकों में हुई टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से पाया आग पर काबू। अलवर के बहरोड में छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते माजरा गांव के पास निजी सवारी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। हादसे में 8 से 10 लोग जख्मी। जयपुर में कड़ाके की सर्दी का। फर्स्ट इंडिया की टीम ने आधी रात में की पड़ताल। नगर निगम और जिला कलेक्ट्रेट के दावों की खुली पोल। शहर के 33 रैन बसेरों की हालत जड़। लोगों ने बताया कि रैन बसेरों में बिना आईडी प्रवेश नहीं दिया जाता और इसके अलावा और भी कई तरह की गैर जरूरी पूछताछ की जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखा कोहरे का असर। दिल्ली जाने वाले विमान हुए जयपुर के लिए डाइवर्ट। जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W994 हुई डाइवर्ट। कोयम्बटूर से दिल्ली जा रही थी ये फ्लाइट। फ्लाई दुबई एयरलाइन की फ्लाइट FZ431 भी हुई डाइवर्ट। दुबई से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट। जैसलमेर के लाठी में कोहरे के चलते कार और गेटवे गाड़ी में हुई भिड़ंत। हादसे में चालक की मौत और 3 कार सवार हुए जख्मी। सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने किया दोनों वाहनों को जब्त। कोटा में जज के घर से हुआ चंदन का पेड़ चोरी। पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे जज के निवास पर। चोरी हुए पेड़ की बताई जा रही लाखों में कीमत। नयापुरा थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस में हुई थी चोरी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए नया साल लेकर आया है खुशखबरी। एक साथ 2 बाघिनों ने 4 शावकों को दिया जन्म। वन अधिकारियों सहित वन्यजीव प्रेमियों में भी खुशी की लहर। वन कर्मियों की टीम लगातार कर रही है मॉनिटरिंग। नन्हे शावकों की तस्वीर वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में हुई कैद। उदयपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब आधा दर्जन ठिकानों पर की गई कार्रवाई। ज्वेलर्स और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मारे गए छापे। जयपुर की कोटपुतली में बेखौफ बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। हथियारों के दम पर शराब ठेकेदार के सेल्समैन से करीब 2 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम। सेल्समैन दुकान से पैसे लेकर शरण मार्केट में अपने मालिक को देने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही दिल्ली नंबर की स्कोडा गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। बैग छीनकर गाड़ी सवार हुए फरार। अलवर के गांव हरसाना में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 घंटे में ही किया खुलासा। बहू और पोती को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने सभी पहलुओं से की थी घटना की जांच। हिरासत में लेने के बाद दोनों ने जुर्म किया कबूल।
छिंदवाड़ा के नानूदिया गांव में हजरत चिलंगी शाह दुर्वेश का रोजा सालाना उर्स बना कौमी एकता की मिसाल। बुधवार रात से शुरू हुए उर्स आज सुबह तक चला। कव्वाली कार्यक्रम में हिंदू संत भी पहुंचे। कुल की रस्म अदायगी के साथ हुआ उर्स का समापन। अजमेर के ब्यावर में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का हुआ जोरदार स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। तोगड़िया ने हिंदुओं की घटती संख्या पर जाहिर की चिंता, साथ ही वादों को पूरा नहीं करने की बात पर पीएम मोदी पर भी जमकर बरसे। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के प्रवेश द्वार के बाहर जोधपुर शैली की ऐतिहासिक पेंटिंग धूप और बारिश के कारण पड़ी फीकी। पूर्व नरेश गज सिंह ने दिए रखरखाव के निर्देश। अजमेर की सरवाड़ पुलिस ने बजरंग दल के साथ मिलकर पकड़ा गौवंश से भरा कंटेनर से करीब 45 गौवंश को कराया मुक्त। पुलिस को केकड़ी की ओर से मिली थी गौवंश से भरा कंटेनर आने की सूचना। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। बारा के छबड़ा के घट्टा गांव के पास बाइक फिसलने से किशोरी की मौत। पुलिस ने बाइक चालक युवक को लिया हिरासत में। पुलिस के मुताबिक 4 साल पहले आटे साटे परंपरा के तहत दोनों की हुई थी शादी, लेकिन लड़की को ससुराल नहीं भेजने के चलते नाबालिग पत्नी को बाइक पर बैठाकर भगाना पड़ा भारी। राजस्व मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर आए कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी का हुआ जोरदार स्वागत। पूरे दिन जोधपुर स्थित आवास पर लगा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। हरीश चौधरी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आमजन को राहत दिलाने की होगी, साथ ही लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। पाली के रायपुर में ट्रक और मिनी ट्रक की भिड़ंत। हादसे में चालक सहित 2 लोग हुए जख्मी। हादसे के बाद दोनों वाहन उतरे सड़क किनारे गड्ढे में। सूचना के बाद एम्बुलेंस से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। आगे चल रहे मिनी ट्रक में घुसने से हुआ हादसा। NH 162 झूटा गांव के पास की घटना। बांसवाड़ा जिले के नवा गांव में भागवत कथा का आयोजन। कथा के 5वें दिन निकाली कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी। झूमे श्रोता। आचार्य श्री ने कथा के दौरान मानव जीवन के जीने की कला के बारे में दी जानकारी। कहा करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य अवतार मिलता है, उसे अच्छे कामों में बिताएं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के पूर्व विधायक सोहन नायक का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नए साल पर कार्यकर्ताओं ने रखा था कार्यक्रम। नायक ने चुनाव में कार्यकर्ताओं के समर्थन के लिए जताया आभार और कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में भयंकर कोहरे की चपेट में आया इलाका। विजिबिलिटी हुई शून्य। वाहनों को लाइट जलाकर भी नहीं दिख रहा है रास्ता। बढ़ती सर्दी के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जरूरी कामों के लिए ही लोग निकल रहे घरों से बाहर। वाहनों की लाइट जलाकर भी रास्ता देखना हुआ मुश्किल। सीकर के फतेहपुर शेखावटी सहित कई इलाकों में तेज सर्दी के साथ घना कोहरा छाया। तेज कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज सर्दी ने किया आम जनजीवन को प्रभावित। सुबह का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी के आगोश में लिपटा चूरू का सुजानगढ़। कोहरे के आगोश से बढ़ी ठिठुरन। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर। लोग कोहरे के कारण अपने घरों में दुबकने को हुए मजबूर। शहर के मुख्य बस स्टैंड पर लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी दूर करते हुए दिखाई दिए। झुंझुनू में घने कोहरे के कारण आम जनजीवन भी हुआ अस्त व्यस्त। सड़कों पर कोहरे के कारण वाहनों की चाल भी पड़ी थी। मौसम विभाग के मुताबिक झुंझुनू में अभी कुछ दिन तक और रह सकता है घना कोहरा। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है सर्दी। झालावाड़ के खानपुर में चिकित्सा सेवा एवं ग्राम समिति की ओर से विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर का शुभारंभ SDM भागीरथ राम चौधरी ने किया। समिति अध्यक्ष प्रहलाद गोयल ने बताया कि शिविर में 1568 रोगियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 523 नेत्र रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। चूरू के सरदार शहर में शीतलहर के साथ शहर में कड़ाके की सर्दी का दौर भी जारी। कोहरा होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी। कोहरा ज्यादा होने से हादसे की बड़ी संभावना। कड़ाके की सर्दी पड़ने से शहर का व्यापार भी काफी प्रभावित। सवाई माधोपुर के बौली उपखंड मुख्यालय पर चोर गिरोह सक्रिय। एक रात में 2 दुकानों से चोरों ने शटर तोड़ने की कोशिश।
चोर गिरोह की सक्रियता से व्यापारियों में भय व्याप्त। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। दौसा के बांदीकुई सिकंदरा रोड स्थित फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग से आसपास के क्षेत्र में दिखा अफरा तफरी का माहौल। दुकान में करीब 15 लाख का सामान जलकर राख। सूचना पर दमकल ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। झालावाड़ के डग में राष्ट्रीय किसान संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष रामगोपाल व्यास के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में पहले की सरकार द्वारा की गई कृषि ऋण माफी का लाभ देने की रखी मांग। समस्याओं का निस्तारण नहीं किए जाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सिरोही के पिंडवाड़ा में ग्रामीणों का जिम्मेदारों पर फूटा गुस्सा। विरोध में लगाए नारे। पेयजल समस्या का जल्द समाधान की रखी मांग। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पेयजल समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम सड़क जाम करके विरोध जाहिर करेंगे। झालावाड़ के पिडावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी के अटल सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल का हुआ आयोजन। एसडीएम बीडीओ ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। साथ ही ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। गांव में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। अलवर के बहरोड हाईवे पर दिखा कोहरे का कहर। जागुबास चौक पर भिड़ी 2 कारें। कार में सवार एक महिला की हालत गंभीर। हादसे के बाद हाईवे पर लगा वाहनों का लंबा जाम। आसपास कोई राहगीर नहीं होने से टला बड़ा हादसा। झालावाड़ के रायपुर में भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न। तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल डांगी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। अभ्यास वर्ग में सभी ग्राम समितियों के प्रभारी किए गए नियुक्त। प्रांत संगठन मंत्री हेमराज ने दिया जैविक खेती पर मार्गदर्शन। दौसा और जयपुर जिला सीमा पर अज्ञात कार सवारों ने दिया लूट को अंजाम। दौसा के गांव आलूदा निवासी 5 लोगों से 40,000 रुपए की नकदी और 5 मोबाइल लूट का लगाया आरोप। पीड़ितों का कहना है कि पहले कार टच हो जाने से विवाद हुआ और बाद में आरोपियों ने पिस्टल निकाली। अजमेर में स्वाइन फ्लू का बढ़ता प्रकोप। स्वाइन फ्लू से एक और मौत। मृतक राजेंद्र सिंह था, ब्यावर का रहने वाला। 2019 में स्वाइन फ्लू से हुई पहली मौत। करौली में खाटू श्याम भक्त मंडल की ओर से भजन संध्या का हुआ आयोजन। देर रात तक डटे रहे श्रद्धालु। कलाकारों ने बांधा सम्हा। कार्यक्रम की शुरुआत खाटू श्याम जी की महाआरती से हुई और कार्यक्रम में विभिन्न व्यापार मंडल के सदस्य सहित श्रद्धालु रहे मौजूद। जोधपुर के भोपालगढ़ कृषि विभाग की ओर से सरपंच रामेश्वरी देवी थारुका की अध्यक्षता में कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं की दी गई जानकारी। विकास कार्यों के प्रस्ताव भी किए गए पारित। पंचायत में किया गया था ग्राम सभा का आयोजन। कृषि पर्यवेक्षक ने खेत तलाई योजना की दी जानकारी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में व्यापार मंडल अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई खरीद के भुगतान करने को लेकर दिया ज्ञापन। झुंझुनू का बिसाऊ शहर दिखा आज कोहरे की चपेट में। आसपास के इलाकों में छाया घना कोहरा। वाहन रेंगते हुए नजर आए। सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 26 जनवरी तक मौसम और बिगड़ने के आसार। जालौर के भीनमाल में डामरीकृत सड़क कई सालों से गड्ढों में तब्दील। वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही आवाजाही में दिक्कत। छाजाला गांव से बिजलिया तक बनी थी सड़क। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी से गांव के हालात खराब। अलवर में दिखी नेत्रदान महादान की अनूठी मिसाल। केशव नगर निवासी ओम प्रकाश मीणा ने अपनी मां के नेत्र किए दान। लक्ष्मी देवी का हो गया था आकस्मिक निधन।